और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में जीत हासिल की है और जो 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में सेमीफाइनल में उन्होंने अपनी जगह पक्की की। आपको बता दें कि विनेश ने यूक्रेन की ओक्साना को 7-5 से हराया और स्वर्ण पदक हासिल करने से अब वो सिर्फ एक जीत दूर हैं। विनेश फोगाट की सफलता पर उनके घर में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। विनेश के गांव बलाली में विनेश के गोल्ड जीतने को लेकर के ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। परिजनों और ग्रामीणों को धाकड़ विनेश फोगाट की जीत को लेकर के पूरा विश्वास है। बता दें कि रात 10 बजे विनेश फोगाट का महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम में मैच शुरू होना है। और उससे पहले ये खुशी का माहौल आप देख पा रहे हैं गांव वालों में। मैंने आपसे जो पहले भी जो ओलंपिक जाने से पहले मैंने ये विश्वास था भी, आपने पूछा था मेरे से जब की बार विनेश का क्या रहा, तो मैंने बताया था कि बढ़िया तैयारी है। और उसको बार बार कहता था भैया वजन जो बहुत आराम से वजन घटाना है और ताकत कम ना, भूखा नहीं मरना है। तो उसने वो काम किया और जो मुझे पूरी आस उम्मीद आपसे बताई थी। मैंने आपकी बार जो है विनेश से पूरी जो मेरे सपने थे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना, तो वो उसके मैं नज़दीक हूँ। वो आज मुझे पूरा विश्वास है जो बेटी जो है देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगी और ये देश के लिए अच्छी खुशखबरी जल्दी जो है लेके आएगी। तो पहला जो उसका मैच था ना, उसके में पूरा जो मैंने न्यू था भी जो कुछ भी हो सकता था। तो जापान की लड़की बहुत ही बाहर से जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल ले रही है 2-4 बार, वो किसी हारी नहीं। तो उसके ऊपर तो मेरे कुछ घबराहट सी थी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब मुझे जो मेरे भी जो आत्मा ऐसे जस्ती है जो अब की बार जो गोल्ड मेडल लेके आएगी और सारी फाइट बढ़िया लड़ेगी। चीज़ का फायदा मिलेगा कि बिल्कुल। जो मैंने जो सुबह बताया था भी, जो ये जापान की लड़की है जो लेग अटैक करती है और उससे लेग अटैक से बचना। और पहला राउंड जो ना विनेश ने जो भाई भतीजा जा रहा है उसे बताई थी, जब विनेश ने बताया था मेरा संपर्क नहीं हुआ। अब जो पहला राउंड है वो दोनों डिफेंस में काटा है, अटैक नहीं करेगी ने। उसने वही काम किया जो पहला राउंड था डिफेंस में काटा और दूसरे राउंड में जो है वो जो है अपना जीत हासिल की। जी विनेश बहुत बढ़िया खेली है, सेमीफाइनल में तो पहुंच गई और उसका गोल्ड मेडल की हमारी पूरी उम्मीद है, गोल्ड मेडल लेके आओगी। और इसका ताऊ ने तो बहुत दिन से इंतजार कर रहा था भाई मेरे ओलंपिक में मेडल कद लाओगी। विनेश 2016 में भी उसका चोट इंजरी हो गई थी। इसका ताऊ नहीं खेला इसे बचपन से, गिटार के साथ वो भी था, साधन के सारियां साथ खेला करती। हाँ, ओलंपिक में मेडल तो उसका 2016 में आना था जब उसका इंजरी हो गई थी। विनेश पूरा करेगी, इसने तो क्या कर दो तू ही करेगी मेरा सपना पूरा। इसने तो ओलंपिक की तैयारी ओलंपिक के मेडल खातिर ला गया था शुरू में। परिवार में किस तरह की खुशी है? बहुत बढ़िया खुशी हो रही है, गांव में भी और पूरा देश में खुशी है जी मेडल की तो। और हमारी की बेटी है, पूरा देश की बेटी है। अगले गेम के लिए जी गोल्ड मेडल लेके आओगी। विनेश ने खीर और चूरमा ये पसंद है जी, और आओगी जी खीर चूरमा खिलाएंगे अपने हाथों से बना के। हाँ, अपने हाथों से। तो विनेश की मम्मी से या परिवार में किसी से बात हुई, किस तरह की खुशी है? बहुत बढ़िया, सबको खुशी हो रही है। सारा परिवार सारा टीवी के आगे बैठे सुबह से। और आज मंगलवार का बार है, सब ने जोत बत्ती लगाई, सारा परिवार बैठे, परिवार के सारा गांव में बैठा है और पूरा देश की कई खुशी है। देखो बहुत खुशी की बात है, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस तरीके से अभी 2 मैच जीतते हैं और 1 मैच और जीतते ही मेडल पक्का हो जाएगा। तो हमारी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बेटी को और बहुत खुशी की बात है। सारा गांव पहले भी इन बेटियों की वजह से एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर नाम बना चुका है और अब भी हम ये चाहेंगे कि जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके विनेश आए और उससे कम हमारे को विनेश से कुछ मंजूर नहीं है। बहुत अच्छी वो खेल रही है और हमारी सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। ये तो आप देख ही रहे हो, जब हम भी अभी टीवी के ऊपर फोन में देख रहे हैं, चारों तरफ उस जो जिस तरीके से वो लड़ रही है उस तरीके से लग नहीं रहा कि गोल्ड से कम वो रुकेगी। और हम भी सभी की आपकी हमकी एक ही भावना है कि गोल्ड से कम रुके भी ना। बहुत अच्छे जज्बे के साथ बिल्कुल अलग एक जो डिमोरलाइज जैसे हो गए थे पीछे ब्रजभूषण वाला कांड था उसकी वजह से, और एक अंदर जो होता है वो जोश दुगना निकल के आया है। और अब की बार शायद हमारे को पूरी उम्मीद है कि ओलंपिक में गोल्ड लाने का काम विनेश। सुरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ चरखी दादरी से। सुरेंद्र, फिलहाल थोड़ी देर बाद ही ये जो फाइट है, नेक्स्ट फाइट जो होनी है विनेश फोगाट की, वो शुरू होने वाली है। उससे पहले किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है परिवार में, गांव वालों में?
जी देखिए, लगातार मैच जीतने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल है, वही परिजन भी लड्डू बांटकर खुशी जता रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद ही विनेश फोगाट का दोबारा से मैच होना है, उसको लेकर उत्सुकता देखी जा सकती है ग्रामीणों में भी और परिजनों में भी। सभी टीवी के सामने जमे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब मैच शुरू हो और विनेश फोगाट जीत कर मेडल हासिल करके। पहले भी 2016 में जब उसको चोट लगी थी तब ग्रामीणों को बड़ी धक्का लगा था इस बात का, परिजनों को भी, कि वो मैच जीत सकती थी लेकिन चोट के कारण वो जीत नहीं पाई। लेकिन अब दोबारा उसको मौका मिला है तो वो अब उनको उम्मीद है ग्रामीणों को भी और परिजनों को भी गोल्ड मेडल लेके पहुंचेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है, सेमीफाइनल में जगह बनाई और अब मुकाबला होगा। थोड़ी देर बाद ही मुकाबला एक बार फिर से रहने वाला है विनेश फोगाट का, और उससे पहले जो जीत दर्ज की पिछली बार की ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी को विनेश फोगाट ने हराया है। तो ऐसे में अब उम्मीद यही पूरे देश को है कि एक गोल्ड मेडल विनेश फोगाट भारत की झोली में डालने का काम करेगी।